हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल ई हिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत करते हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आपका होस्ट संदीप केकनिष्ठ आपसे फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के बारे में, एक नए सिद्धांत के ऊपर जिसका नाम था लेब्स का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। ये क्या था, क्यों शुरू किया गया, क्या परिणाम इसके निकले और इसके द्वारा किन किन राज्यों को अंग्रेजी शासन के अधीन लाया गया। इस सिद्धांत की शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने, जो एक नए विचार के साथ भारत आया था और एक साम्राज्यवादी व्यक्ति रहा है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स या लेब्स का सिद्धांत था क्या, इसमें क्या शर्त रखी गई थी। इसमें क्लियरली कहा गया है कि यदि कोई राजा बिना वारिस के मर जाता है तो उसका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा और उसे गोद लिए हुए पुत्र को या उसके गोद लिए हुए पुत्र को राजा स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजा को राजगद्दी के लिए पुत्र गोद लेने की आज्ञा नहीं थी, ये इसमें कहा गया। तो इसके दिन कौन कौन से राज्य शामिल किए गए। सबसे पहला राज्य था सतारा। 1848 में सतारा के राजा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरने से पहले उसने एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन उसे राजा स्वीकार नहीं किया गया। तो सतारा अंग्रेजी राज्य में मिल जाता है। दूसरा आता है झांसी, जो एक बहुत बड़ी रियासत थी। यहां का शासक था गंगाधर राव। गंगाधर राव ने आनंद राव को गोद लिया था, लेकिन उसके मरने के बाद आनंद राव को राजा मानने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया और झांसी को भी अपने राज्य में मिला लिया जाता है। इसका विरोध रानी लक्ष्मीबाई ने किया और बाद में हम देखते हैं कि इसी रानी लक्ष्मीबाई ने नाराज होकर के 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तीसरा राज्य आता है नागपुर। 1854 में यशवंत राव गोद लिया हुआ पुत्र था, क्योंकि राजा की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इसे भी स्वीकार नहीं किया गया और नागपुर को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। ऐसी बहुत सी रियासतें थी, जैसे जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में और बघाट, जिसे आज हम सोलन कहते हैं, 1850 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो परिणाम क्या हुए इस सिद्धांत के, उस पर हम नजर डालेंगे। एक तो देसी राजाओं में संदेह की भावना आ जाती है, क्योंकि वह अंग्रेजों को अपना मित्र मानते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जब ये कार्यवाही की गई तो देशी राजाओं में भी यह संदेह पैदा हो गया कि अगर वह बिना किसी वारिस के मर जाते हैं तो उनका राज्य भी अंग्रेज हड़प लेंगे। भारतीय जनता का भी अंग्रेजों के विरुद्ध होना, यह भी इसका बड़ा परिणाम था। और इसके पीछे कारण था कि भारतीय राजाओं को ईश्वर मानते थे। आज तक जितने भी राजा हुए हैं, भारतीय जनता उनके प्रति श्रद्धा रखती थी, और जब उनके राजाओं के साथ इस तरह से कार्यवाहियां अंग्रेजों ने की तो जनता उनके खिलाफ हो जाती है। हिंदुओं द्वारा सबसे ज्यादा विरोध हुआ, और वो क्यों हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म में पुत्र गोद लेने का प्रावधान है। जो हमारे हिंदू नियम है उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना वारिस के मरता है तो वह गोद ले सकता है किसी को भी, और गोद लिया हुआ पुत्र उसकी संपत्ति का अधिकारी माना जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने इसे नहीं माना, इसलिए हिंदुओं ने बड़ा विरोध किया। और सबसे बड़ा परिणाम इसका निकला, यह 1857 के विद्रोह का भी एक प्रमुख कारण बनता है। तो जितने भी परिणाम हमने देखे वो एट लास्ट समाप्त होते हैं 1857 की क्रांति के साथ। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आशा है आपको समझ आया होगा।
इसी के साथ मैं संदीप यज्ञनिष्ठ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।